Hello, good morning, students. So, today our topic is what is pest analysis? A pest analysis is an analysis of the external macro environment that affect all firms. तो pest जो word है वो किससे लिया गया है? Political वो लिया गया है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स से जो होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के. सच एक्सटर्नल फैक्टर्स यूजुअली आर बियॉन्ड द फर्म्स कंट्रोल एंड समटाइम्स प्रेजेंट देमसेल्व्स एज थ्रेट. तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये कंट्रोल से बाहर होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं बट एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं कंट्रोल कर सकते. हाउएवर चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आल्सो क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड द लेटर्स समटाइम्स आर रीअरेंज्ड टू कंस्ट्रक्ट द मोर ऑप्टिमिस्टिक टर्म ऑफ स्टेप एनालिसिस. ठीक है. Next is many macro environmental factors are country specific and a pest analysis will need to be performed for all the countries of interest. तो क्या है, जब हमने अपनी कंट्री की इकोनॉमी चेक करनी होती है तो हम पेस्ट एनालिसिस करते हैं ये देखने के लिए कि कौन से फैक्टर्स कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. जैसे पॉलिटिकल एनालिसिस में आ जाएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. ठीक है. देन रिस्क ऑफ मिलिट्री इन्वेजन मीन्स बाहर की जो कोई आर्मी वो हमारी कंट्री में एंटर कर रही है, इन्वेड कर रही है. ठीक है. देन इज लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट. ठीक है जी. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है जैसे ट्रेडमार्क्स हो गए, ये सब चीज़ें. ट्रेड रेगुलेशंस एंड टैरिफ्स. फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर्स मतलब वो ट्रेडिंग पार्टनर्स जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम उनसे कुछ ले रहे हैं और उनको उसके बदले में कुछ दे रहे हैं. ठीक है. जैसे हम वीट देते हैं वर्ल्ड में, तो ऐसे ही हम वर्ल्ड में बहुत सारी जगह हैं जिनसे हम सामान लेते हैं. नेक्स्ट इज प्राइसिंग रेगुलेशंस. क्या क्या प्राइसिंग रहेगी, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो अपने अकॉर्डिंग प्राइसिंग करती है. नेक्स्ट इज टैक्सेशन, टैक्स रेट एंड इंसेंटिव्स. टैक्स भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं. ठीक है. सब्सिडीज़ वगैरह. देन वेज लेजिस्लेशन. तो ये सब चीज़ें पॉलिटिकल एनालिसिस में आ जाएंगी कि कैसे एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो काम कर रही है. फॉर एग्जांपल कांग्रेस के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, देन बीजेपी के डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एनालिसिस. टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन कंट्रीज ऑफ ऑपरेशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फ्री मार्केट. तो इकोनॉमिक एनालिसिस में आ जाएगा कि कैसी इकोनॉमी है. जैसे हमारे इंडिया की है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है. ठीक है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कितना इंटरफेयर कर रही है मार्केट में प्राइजेस वगैरह के लिए, वो भी आएगा. कंपैरेटिव एडवांटेजेस ऑफ होस्ट कंट्री. फॉर एग्जांपल हम अपना कोई प्लांट जो है या कोई अपनी कंपनी है किसी दूसरी कंट्री में खोल रहे हैं, तो वो जो कंट्री है वो क्या है, वो होस्ट कंट्री है, तो उसके क्या कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं वो सब आएगा. कंपैरेटिव एडवांटेज बेसिकली होता है तो बेसिकली क्या होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज होता है कि जब हम सस्ते में, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज हमारी बाकी कंपनीज से. तो हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज हुई क्योंकि लोग हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस, वहाँ पे कैसे हमारे शेयर्स चल रहे हैं वो. देन इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, बिल्डिंग कैसी है जहाँ पे काम हो रहा है. स्किल लेवल ऑफ वर्कफोर्स, जो लोग काम कर रहे हैं उनका स्किल सेट कैसा है. लेबर कॉस्ट. देन बिजनेस साइकिल स्टेज. जैसे बिजनेस साइकिल स्टेज कैसे है, प्रॉस्पेरिटी है या कंट्री में रिसेशन चल रहा है या अभी रिकवरी चल रही है, वो सब. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. इकोनॉमी किस जो जैसे जीडीपी वगैरह है उसका रेट क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जैसे इस वक्त इंडिया की जो जीडीपी है वो
नेगेटिव जा रही है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी इनकम, जो हमें इनकम मिल रही है सारे सोर्सेज से, वो कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, महंगाई कितनी है, ये सब आएगा इकोनॉमिक एनालिसिस में। नेक्स्ट है सोशल एनालिसिस। सोशल एनालिसिस में आएगा डेमोग्राफिक्स, मींस कितनी पॉपुलेशन किस एरिया में है, फिर क्लास स्ट्रक्चर, लोग कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं, कितने मिडिल लेवल लोग हैं, कितने टॉप रिच पीपल हैं, वो सब। देन एजुकेशन, ठीक है। देन कल्चर, कल्चर कैसा है यहाँ का, यहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी चॉइसेस कैसी हैं, कपड़े डालने की कैसी हैं या फिर ड्रेसेस डालने की कैसी हैं, ये सब, ठीक है। देन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, उनमें ये स्पिरिट है कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, ठीक है। एटीट्यूड कैसा है, वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, इन्वायरमेंट कॉन्शियस हैं। तो बेसिकली ये वो फैक्टर्स हैं जो एक इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। देन इज टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस, रीसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। जैसे पहले क्या होता था, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के बाद आए कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से लैपटॉप, लैपटॉप से पाम टॉप, देन अभी हम स्मार्टफोन्स में सारा काम कर लेते हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। पहले बटन वाले मोबाइल थे, अब स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्टफोन्स। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग, इससे क्या है, पहले हमें कोई कपड़ा खरीदना होता था तो हमें शॉप पे जाना पड़ता था, अब हम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर लेते हैं। देन इज इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट स्ट्रक्चर, इससे एक तो कॉस्ट कम भी हुई है, ठीक है। जैसे पहले आपका पेट्रोल लग जाता था कहीं जाने पे, अब क्या है, आप ऐसे ही ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, बेटर डील्स मिल जाती हैं, उसमें से आप चूज़ कर लेते हो। देन इम्पैक्ट ऑन वैल्यू चेन स्ट्रक्चर, पहले क्या होता था, वैल्यू चेन स्ट्रक्चर जो था वो इतना अच्छा नहीं था, अब क्या है, वैल्यू चेन स्ट्रक्चर अच्छा है। अब वैल्यू चेन स्ट्रक्चर में ये भी आएगा कि जो वैल्यू है वो एक्टिविटी से कैसे बढ़ रही है प्रोडक्ट की। देन रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन, कितना जो टेक्नोलॉजी है वो इम्पैक्ट डाल रही है किसी भी एक्टिविटी में। जैसे मैंने आपको ऑनलाइन शॉपिंग बता दिया, ऐसे और भी काफ़ी चीज़ें। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो।